बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जी बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे और बहुत सारे ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाले आइडियाज़ हैं जो आपके किचन के और घर को नई लुक देंगे। नई लुक देने के लिए हम बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करते हैं, लेकिन हम क्यों पैसे खर्च करें? घर ही में से बेकार वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की हमने डबियाँ ली हैं, मतलब ये खाली डबियाँ हैं। ये फिशन वगैरह का सामान जो आता है उसकी खाली डबियाँ हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी थी तो इसी का यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह कोई क्रीम की डबियाँ या कोई भी खाली जार वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह से काविये से कटिंग कर लूँगी इसको। तो सबसे पहले इसको निशान लगा लेते हैं जिस शेप में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और इससे कटिंग कर लेते हैं। तो इस जगह पे अगर आप जो है छुरी है आपके पास तो उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास काविया नहीं है तो बहुत ही आसानी से एक पुरानी छुरी रख लें और उसी को गर्म करके आप जो है इस तरह की चीज़ें कटिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस शेप में मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब जी एक कैप को भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है कैप को भी। इसके शॉर्ट किनारों को हम प्लेन कर लेते हैं। अब इस कैप को बंद करेंगे और इसी के अंदर दूसरी जो क्रीम वाली डब्बी है तो इसको भी हम ग्लू के साथ पका करेंगे। अब दो डब्बियाँ हमने लगानी है इस तरह से। कैप हमने इसलिए लगाया है कि ताकि दोनों डब्बियाँ आराम से फिट हो जाएं। अब जी ग्लू के साथ इनको इस तरह से जोड़ लेंगे हम। तो ये देखें जी, ग्लू के साथ मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। इसका कलर तो बहुत ही प्यारा है। आप चाहें तो जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है वहाँ पर कोई रस्सी वगैरह लगाएं तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं आप मतलब। तो ये मैंने नीचे वाली साइड पे होल कर लिए हैं ताकि कोई पानी वाली चीज़ रखें तो नीचे से पानी इसका खुश्क हो जाए। अब जी एक जूट की रस्सी ली है और इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो ये पूरी जूट रोप मैंने ऊपर लगा दी है इस तरह से। तो आप चाहें तो ये जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है यहाँ पर कोई रिबन वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ इस पे बांध के तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर पूरी जूट रोल लगा ली है ताकि जो है इसकी जो लुक है वो अच्छी लगे। अब जहाँ से हमने कटिंग किया था तो ये सारे किनारे जो है ये ख़राब हैं तो इसको हम रस्सी इसके ऊपर लगा लेंगे। पहले मैंने इस तरह से लपेटी थी लेकिन बाद में मैंने रस्सी को इसी तरह से इसके ऊपर लगा दिया था। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से रस्सी को लगा लिया है। आप चाहें तो पूरा इसको ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कटिंग किया है ताकि जो भी चीज़ हम रखें तो आराम से जो है एक ही जगह पे पड़ी रहे। अब जी बॉब बना लिया है तो ये मैं लगा दूँगी। अब इस तरह से इसमें है जो है वुडन मोती लगा लिए हैं हमने। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर एक मैंने बटन लगा लिया है। अब इसमें मैंने इस तरह से स्पून रखे हैं। तो चाहें तो स्पून भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से चम्मच इसमें बड़े रख दिए हैं। तो आप चम्मच भी रख सकते हैं और नाइफ़ वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो ये देखें जी, नाइफ़ मैंने रख दी है। मैं इसमें नाइफ़ रखूँगी तो ये आराम से इस तरह से हम इसको किचन में रख सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी क्रीम की डब्बियों के हिसाब से है। तो इस तरह से 4 डब्बी मैंने खाली लिए हैं। तो इनको हम इस तरह से जोड़ेंगे। फिर जो है इसमें अगर आप चाहें तो कोई रेत वगैरह या कोई बजरी वगैरह इसमें डाल दें तो ये मतलब वज़न वाले बन जाएंगे। तो मैंने तो बना लिया था तो फिर मुझे आइडिया आया था कि इसके अंदर में कोई मिट्टी वगैरह या कोई भी वज़न वाली चीज़ डाल देती तो ये हमारा जो फ्लावर पॉट है तो ये गिरता नहीं, लेकिन मैंने इसे बना लिया था। तो आप अगर क्रीम की डबिया इस तरह से जॉइंट कर रहे हैं तो इसमें कोई भारी चीज़ इसमें डाल दें। तो ये 4 डबियों को मैंने इस तरह से कुछ लगा दिया है। अब इस पे मैंने इस तरह गोल्डन कपड़ा लिया है तो ये मैं लगा दूँगी। आप इस जगह पे कोई शीट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मेरे पास इस तरह का गोल्डन कपड़ा था तो ये मैंने लगा दिया है।
तो पूरा इसको कवर कर दिया है, नीचे से भी कवर कर इसके ऊपर ये कैप जो है ये लगा देंगे, क्रीम वाला कैप। तो अब जी मैं ऊपर से भी इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से मैंने रेडी कर दिया है। अब इस तरह का लेस का पीस है, तो ये चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके इस तरह से फूल कटिंग करके लगा लूँगी ताकि ये फ्लावर पॉट जो है बिल्कुल ही सादा सादा लग रहा है, तो ये देखने में अच्छा लगे। अब एक लेस का बारीक वाली लेस का पीस लिया है और जहाँ पर हमने कैप लगाया था वहाँ पे हमने लेस का पीस लगा लिया है। अब जी हम इस तरह से जो फूल कटिंग किए थे इनको सारे फ्लावर पॉट पे लगा लेते हैं। आप चाहें तो कोई लेस का पीस ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से इसके अंदर फ्लावर रख दिए हैं और ये देखने में इतना खूबसूरत हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया। बिल्कुल थीम के हिसाब से ये फ्लावर पॉट बन गया है। तो इसको मैंने इस तरह से साइड टेबल पे रखा है, तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के हमारे पास दवाई वाली खाली जो बोतलें होती हैं इनके हिसाब से। तो बोतलों के मैंने रेपर हटा दी हैं इस तरह से। कांच वाली बोतलें हैं और प्लास्टिक वाली बोतलें हैं। 3 बोतलें मैंने एक ही साइज़ के लिए हैं, 2 कांच वाली हैं और 1 प्लास्टिक वाली है। आपके पास अगर कांच वाली हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों बोतलों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह की दवाई की बोतलें तो हम बच्चों के लिए दवाई लेके आते हैं या बड़ों के लिए, तो इस तरह की बोतलें तो हमारे घर में ऐसे ही पड़ी होती हैं। इनको हम कबाड़ में दे देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। तो इनका आप ज़बरदस्त सा इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं या कोई शीट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से इसका कलर पसंद आ गया था तो मैंने इसी तरह से इसको रस्सी लगा दी है। अब जी हम जहाँ से हैंग करेंगे उसके लिए हम रस्सी लगा लेते हैं। ग्लू के साथ रस्सी को इस तरह से लगा लेंगे। आपके पास ग्लू नहीं है तो अल्फ़ी वगैरह से भी लगा सकते हैं या UHU से भी लगा सकते हैं। अब जी रस्सी हम इन सारी बोतलों के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। जहाँ से हमने हैंग करने के लिए रस्सी लगाई वहीं से हम इसको शुरू करेंगे और इस तरह से ग्लू के साथ पूरी ऊपर लगाते जाएंगे। इससे ये कि बोतलों को भी मजबूती मिल जाएगी और ये इनकी लुक जो है वो अच्छी लगेगी। तो इन सारियों पे इस तरह से हम ग्लू के साथ लगाते जाएंगे, इससे ये मज़बूत हो जाएंगी हमारी बोतलें। इसकी जगह आप कोई जो बोरी का पीस होता है, मतलब जूट का पीस होता है, तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये पूरी रस्सी हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। ग्लू लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मज़बूत हो जाए। तो ये देखें जी इसको मैं इस तरह से पक्का कर देती हूँ और यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब ग्लू के साथ इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे। अब ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा जो है ये मनी प्लांट के लिए हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब इसमें मैंने आर्टिफिशियल बेल लगा दी है। आप इसमें पानी डाल के रेल भी लगा सकते हैं। ये देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो बिल्कुल ही ये जो है हमने रेल लगाई है, तो ये मतलब ये हमने आर्टिफिशियल मनी प्लांट इसके ऊपर लगाया है, तो ये देते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब ये अगला आइडिया बोतलों के हिसाब से है। एक बड़ी वाली बोतल थी तो इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। पहले से कटर से कट किया है, फिर मैं इसको जो है काविये के साथ कटिंग करूँगी। अब जी इसको काविये के साथ कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी इसको मैंने कटिंग कर लिया। अब नीचे वाली साइड पे भी हम निशान लगा के इतने साइज़ से कटिंग कर लेंगे। जितना कैप है इसके हिसाब से ही इसको कटिंग कर लेना है। अब जी जो हमने ऊपर जो हिस्सा इसका उतारा था, तो इसको बोतल वाला कैप वाला हिस्सा, तो इसको भी हम इस तरह से इसके अंदर फिट करके और ऊपर से कैप बंद कर लेंगे। अब जी इसके शॉर्ट शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेते हैं सीज़र से, जो भी इसके शॉर्ट शॉर्ट किनारे हैं।
तो ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा स्पून होल्डर बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो इसमें स्पून भी रख सकते हैं और आप चाहें तो बच्चों के स्टडी टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। आई होप कि ये मेरे सारे ही आइडियाज़ आपको जो है अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।